यह काम 3 साल से चल रहा है। एक साल का 12 लाख रुपया, यानी कि 3 साल में सिर्फ गाड़ियां ले जाने और लाने के लिए 2 कर्मचारियों पर 36 लाख रुपया मालेगांव महानगर पालिका ने शहर की आवाम का टैक्स का पैसा खर्च कर दिया, बर्बाद कर दिया, जिससे मालेगांव महानगर पालिका को एक पैसे का फायदा नहीं हुआ। कि शहर की आवाम को हर उस खबर से बाखबर करना है जो आवाम को नहीं बताई जाती है, जो आवाम से छुपाया जाता है। बात तो आवाम की हमदर्दी की, बात आवाम के मुफाद की जाती है, लेकिन उसी आवाम का न जाने क्या क्या ले लिया जाता है जो आवाम को नहीं बताया जाता। राजनीति, आंदोलन, किसान, करप्शन, गरीबी, इन सभी मुद्दों पर आवाज उठाएगा अब तक न्यूज इंडिया। सत्ता के आगे जब भी सवाल कमजोर पड़ने लग जाए तो सवाल उठाने पड़ते हैं। बोल के लफ्ज आजाद है तेरे, बोल के सच जिंदा है अब तक। आइए नाज़रीन, एक बार फिर आप सभी का इस्तकबाल है अब तक न्यूज इंडिया पर। जब तक है दम सच बोलेंगे हम। आप लोगों ने कल के हमारे एनालिसिस जो एपिसोड हमने बनाया था पार्किंग जोन को लेकर, आपने उसे बहुत अच्छे तरीके से देखा, समझा। कमेंट में भी बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें लिखी कि भाई अगर हो सके तो वो जगह हमें बताइए कि किस जगह पर वो पार्किंग जोन है, उसका क्षेत्र कितना है और कितने स्क्वायर फीट जमीन है। तो हमने आज सुबह से इस पर मेहनत की है और हमने उन तमाम पार्किंग जोन की जो जमीनें हैं वहां के उतारे हम लोगों ने निकाल लिए और ये सब कुछ मेहनत हम सिर्फ आप लोगों के लिए करते हैं कि इस शहर की आवाम को हर उस खबर से बाखबर करना है जो आवाम को नहीं बताई जाती है, जो आवाम से छुपाया जाता है। बात तो आवाम की हमदर्दी की, बात आवाम के मुफाद की, लेकिन उसी आवाम का न जाने क्या क्या ले लिया जाता है जो आवाम को नहीं बताया जाता। और हम उसी पर काम करते हैं कि जो आवाम से ले लिया जाता है और आवाम को बताया तक नहीं जाता वो हम आपको बताते हैं। और इसके बदले में हम आपसे क्या मांगते हैं, सिर्फ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारा हर वीडियो आपको मिलता रहे। और आपका सब्सक्राइब करना ही हमारी ताकत है, क्योंकि अगर आप हमें देखेंगे नहीं, सुनेंगे नहीं, तो यह सारी मेहनत, ये जद्दोजहद फिर किसके लिए? आप लोगों के लिए हम करते हैं। तो आप हमारा इस सच की लड़ाई में साथ दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आइए खबर की तरफ आगे बढ़ते हैं। हम अगली खबर जब बनाएंगे तो उसमें हम आपको उस जगह की तस्वीर भी दिखाएंगे, हम खुद जगह पर जाएंगे और वो जगह का क्षेत्र कितना है, कितने स्क्वायर फीट है और कौन सी जगह पर वो जमीन है और इस वक्त उसकी हालत, उसकी कंडीशन क्या है, ये भी हम आपको बतलाएंगे। आइए दूसरे मुद्दों पर बात करते हैं। सबसे अहम मुद्दा अभी इस वक्त हमारे नजदीक ये है कि शहर भर में अतिक्रमण और रोड पर लगने वाली गैर कानूनी तरीके से गाड़ियों की जो पार्किंग है उस पर मतलब बातचीत करते हैं, क्योंकि अब एक कंपनी को हायर किया जाने वाला है और इसी के संदर्भ में हमने पार्किंग जोन का सवाल उठाया था। अब दूसरा सवाल इसी से रिलेटेड है। वो क्या है? मालेगांव शहर महानगर पालिका के पास 2 टोचन गाड़ियां हैं, जिसे हम ट्विन गाड़ी भी कहते हैं, जो टोन करके लेके जाती है, गाड़ियां खींच कर उठा कर लेकर जाती है। वो 2 गाड़ियां मालेगांव महानगर पालिका ने खरीदी हुई है। उसकी तस्वीर भी हम आपको वीडियो में साइड में दिखा रहे हैं कि वो इस वक्त किस हालत में है। हमने कुछ महीनों पहले इसके वीडियोस ले रखे थे, इस पर हमें खबर करना था, लेकिन सही वक्त का इंतजार कर रहे थे और इस वक्त उसका सही वक्त आया है, तभी हम इसे शेयर कर रहे हैं आप तक का। इसकी हालत यह है कि ये गाड़ी इस वक्त ट्विनिंग करने के काबिल नहीं है। ये गाड़ियां खींचकर ले जाने की क्षमता में नहीं है, इस गाड़ी में काम है। अब आइए 3 साल में इस गाड़ियों पर कितना पैसा खर्च हुआ है और इससे फायदा कितना हुआ है, ये आपको जल्दी जल्दी हम समझा देते हैं, क्योंकि अभी 2 मुद्दे और इसमें इंक्लूड करना बाकी है। 2 गाड़ियां मालेगांव महानगर पालिका की है। 3 साल से ये 2 गाड़ियां आप देखे होंगे कि राम सेतु पुल पर आपको हमेशा खड़ी हुई, जब कॉर्पोरेशन की तरफ आप जाते हैं वहां साइड में खड़ी हुई दिखाई देती है। मगर इस गाड़ी से आज तक हमने कभी कोई दूसरी गाड़ी को खींचकर ट्विन करके ले जाते हुए नहीं देखा है।
अब 3 साल में इन पर खर्च कितना हुआ। इस पर 2 गाड़ियां हैं और 2 गाड़ियों पर 4 कर्मचारी है। एक गाड़ी पर एक परमानेंट कर्मचारी है और एक मानधन का कर्मचारी है। दूसरी गाड़ी पर एक परमानेंट और एक मानधन का कर्मचारी है। जो परमानेंट कर्मचारी है उसकी पगार आप अगर कम से कम भी जोड़ेंगे तो शायद 40,000 रुपया तो उसकी तनख्वाह महीने की होगी। दूसरा जो मानधन का आदमी है उसकी पगार कम से कम मिनिमम वेज भी अगर हम जोड़ लेते हैं तो 15,000 रुपया होंगी। यानी कि एक गाड़ी पर 40 और 15 यानी कि 55,000 रुपया एक गाड़ी पर महीने का खर्च है। 2 गाड़ी पर कितना खर्च हो गया? 1,10,000। चलो इसे हम कम ही पकड़ते हैं, महीने का 1 ही लाख रुपया हम जोड़ते हैं। अभी हमने इस गाड़ी का लगने वाला डीजल, पेट्रोल और मेंटेनेंस पर बात नहीं कर रहे हैं। इसकी तो हम आरटीआई लगाकर इन 3 सालों में इसको डीजल पेट्रोल कितना दिया गया, इन दोनों गाड़ियों में मेंटेनेंस के नाम पर कितना बिल निकाला गया, ये हम अभी आरटीआई के जरिए मालूमात लेंगे और फिर वो भी आप तक पहुंचाएंगे। एक महीने का 1 लाख रुपया खर्च होता है, यानी कि 12 महीने का 12 लाख रुपया। 3 साल से ये गाड़ियां और ये कर्मचारी, इनका काम होता है सुबह गाड़ी लाकर राम सेतु पुल पर खड़ा कर देना और जब शाम ड्यूटी खत्म हो जाए तो वापस उसे वहां से निकाल कर उसकी जगह पर ले जाकर खड़ा कर देना, फिर सुबह वहीं ले आना। यह काम 3 साल से चल रहा है। 1 साल का 12 लाख रुपया, यानी कि 3 साल में सिर्फ गाड़ियां ले जाने और लाने के लिए 2 कर्मचारियों पर 36 लाख रुपया मालेगांव महानगर पालिका ने शहर की आवाम का टैक्स का पैसा खर्च कर दिया, बर्बाद कर दिया, जिससे मालेगांव महानगर पालिका को 1 पैसे का फायदा नहीं हुआ। अब 36 लाख रुपए खर्च करने के बाद 36 रुपये का फायदा भी कॉर्पोरेशन को नहीं हुआ। 2 और 2 4 कर्मचारी जिस काम के लिए लगाए गए हैं, अब आप बताइए ये कर्मचारी क्या करते हैं? सिर्फ गाड़ियां लाना और ले जाना, इसी की उन्हें हर महीना 50,000 रुपया तनख्वाह दी जाती है। अभी हमने इसके मेंटेनेंस पर बात नहीं की है, डीजल पेट्रोल पर बातचीत नहीं की है। ये 36 लाख रुपए का जो नुकसान हुआ है इस शहर की आवाम के टैक्स का पैसे का, इसकी भरपाई कौन करेगा? ये भी एक सवाल है। ये आवाम का पैसा है, बैतुल माल है, जनता का टैक्स का पैसा है, जिसे मालेगांव महानगर पालिका पानी की तरह बहा रही है। इस पर कदगन लगाने की जरूरत है। कौन लगाएगा, ये हमारा सवाल है। आइए तीसरे मुद्दे पर चलते हैं। तीसरा मुद्दा, अभी हाल फिलहाल में रमजान मुबारक का मुबारक महीना हमसे रुखसत हुआ। रमजानुल मुबारक के इस महीने में हमारी जानकारियों में है कि जो खिचड़ी के ठेके चलाने वाले लोग हैं वो रमजान मुबारक में कहीं भी उर्दू प्राइमरी स्कूलों में खिचड़ी का जो टेंडर है, खिचड़ी का जो खाना जो पहुंचाया जाता है वो नहीं जाता है। लेकिन हमारी जानकारियों में यह है कि अभी रमजान मुबारक में भी खिचड़ी दी गई है, इस तरीके के बिल रिकॉर्ड किए गए हैं, लेकिन वहां खिचड़ी की जगह नाम बदल दिए गए हैं। बताया यह जा रहा है कि नान और खजूर बच्चों में तकसीम किया गया है। लेकिन हमने जिन जिन स्कूलों का दौरा किया वहां पर बच्चों से हमने पूछा, तमाम बच्चों ने यह कहा कि रमजान के महीने में ना नान मिली है ना खजूर मिली है, और बाकी कुछ स्कूलों में अगर खजूरें मिली भी है तो वो इतनी मिली है कि 1 महीने के खिचड़ी के हिसाब से उसका बजट भी नहीं बन पाता है। यह भी एक लूट घसूट का काम चल रहा है। मालेगांव महानगर पालिका इस पर तवज्जो दे, ध्यान दे और इंक्वायरी करे, और जो लोगों ने बिल रिकॉर्ड कर रखा है उन तमाम लोगों के बिलों को बर्खास्त किया जाए, और रमजान के मुबारक में जिन लोगों ने खिचड़ी, खजूर, नान कुछ नहीं दिया और बिल रिकॉर्ड कर लिया है उन पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। और जिन स्कूलों के प्रिंसिपल, टीचरों ने, मैनेजमेंट ने उन्हें रिपोर्ट दी है कि हाँ हमारे वहां खिचड़ी आई है, खजूर आई है, नान आई है, जबकि वो पहुंचा नहीं है, इसकी भी इंक्वायरी होना चाहिए और उन लोगों पर भी कदगन लगाने की जरूरत है। आइए चौथा मुद्दा हमारा क्या है। चौथा मुद्दा यह है कि मालेगांव महानगर पालिका का एक विभाग है, वाहन विभाग। उस वाहन विभाग में इस कदर की लूट मार जारी है कि उसे देख और सुन हमारी अक्ल हैरान है। हमने जब अलग अलग तरीके से उसके कागजात को देखा, समझा और पढ़ा तो पता यह चला कि गैरेज विभाग में जैसे लूट मार मची हुई हो। ऐसी ऐसी गाड़ियों के अंदर काम बताए गए हैं, बिल निकाल लिए गए हैं कि सोचकर ही मतलब हैरान होते हैं कि ये कौन से लोग हैं, किस दुनिया से आए हुए हैं। इनके दिलों में ना कोई खुदा का खौफ है और ना इनको किसी का डर है, ना रब का डर है और ना अधिकारियों का डर है।
ऐसा लगता है कि जैसे कारपोरेशन में दिया गया आवाम का टैक्स का पैसा इनके बाप दादाओं की रखी हुई जागीर है। जाओ लूटो, फेक बिल बनाओ, नकली बिल बनाओ, नकली साजो सामान डालो और पैसा लूट लो। इसके पीछे भी हम बहुत तेजी के साथ लगे हुए हैं। हम जिस जिस विभाग में इस तरीके के कामकाज चल रहे हैं, हम इन सब को उजागर कर अवाम के सामने पेश करेंगे और कारपोरेशन के वरिष्ठ अधिकारियों से अपील करेंगे कि इन सब चीजों की जांच पड़ताल होनी चाहिए और इसमें कितना फ्रॉड हुआ है, कितना भ्रष्टाचार हुआ है। एक एक गाड़ियों के लाख लाख रुपए से कहीं ज्यादा बिल निकाले गए हैं। ऐसे ऐसे उसके अंदर काम बताए गए हैं कि जो काम हुए भी नहीं है और सारा साजो सामान, सारा मटेरियल एक ही एजेंसी से खरीदा जा रहा है। अभी हम हाल फिलहाल सिर्फ इस वीडियो के जरिए आह्वान कर रहे हैं, अगली हर खबर में हमारे पास डॉक्यूमेंट और दस्तावेजात के साथ, सबूत के साथ, दिन, तारीख, महीना और अमाउंट के साथ हम बताएंगे कि कौन सी गाड़ी में कितने का सामान डाला गया, कौन सी बैटरी कौन सी गाड़ी से निकाल के कौन सी गाड़ियों में डाली गई, बैटरिकों में कितनी चोरियां हुई, कितनी डुप्लीकेट बैटरी का, और कौन कौन सी गाड़ी के नए नए सामान निकाल कर बेच दिए गए, उसकी जगह फिर नए सामान डाल दिए गए। ऐसी भी खबरें हमारे पास में कि एक एक जीसीबी में 7-7 साढ़े 7-7 लाख रुपए की रिपेयरिंग कामकाज किए गए। बहुत कुछ है जिसका भांडा फोड़ना अभी बाकी है। हम सिर्फ हिंग दे रहे हैं। अभी अगली खबर में हम हर बात को सबूत और दलील के साथ पेश करेंगे। आज का वीडियो बनाने का मकसद यह है कि कल की वीडियो के बाद जिन लोगों ने हमें कमेंट किया था, उनके कमेंट पर हम काम कर रहे हैं और हमारे हाथ में सारे उतारे आ चुके हैं। बहुत जल्द हम आपको स्पॉट और उसके स्क्वायर फीट के साथ उस जमीन की हालत क्या है बताएंगे। आप बने रहे और देखते रहिए अब तक न्यूज इंडिया जाबिर शाह के साथ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। आप हमारे अब तक न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें और अगर आप हमारी मदद करना चाहते हैं तो आप हमारे ज्वाइन का बटन दबाकर हमारी मेंबर्स आदमी भी आप ले सकते हैं। इससे आप हमारी मदद भी कर देंगे और हमारी बेबाकी को चार चांद लगाने का काम भी करेंगे। तुबा कॉस्मेटिक कंप्लीट स्किन सॉल्यूशन आपके लिए लाया है धूप से बचाने वाली डे क्रीम, सौंले चेहरे को गोरा करने वाली नाइट क्रीम, फुंसियों के लिए टीसी स्किन क्लीनर एंड सेरम, सर्दी में जिल्दों को ताजा रखने वाला मॉइस्चराइजर, 7 दिनों में गोरा करने वाली क्रीम, आंखों के नीचे कालापन को दूर करने वाला टीसी डार्क वे सीरम, हाथ और गर्दन का कालापन दूर करने वाला साबुन। हमारा पता याद रखें, कुसुम्बा रोड, औलिया मस्जिद के सामने, तुबा कॉस्मेटिक कंप्लीट स्किन सॉल्यूशन।